मुझे याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज़ के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। Write down a 7 meter long ladder rests against a vertical wall which make an angle of 45 degree and on a floor. If a man whose weight is one half of the ladder climbs it, at what distance along the ladder will he be when the ladder is about to slip? The coefficient of friction between the ladder and the wall is 1 by 3 and that between the ladder and the floor is 1 by 2. चलिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को। एक दीवार और एक फ्लोर के बीच में एक लैडर रखा हुआ है। जो कि ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। राइट। अब यहां पे एक बंदा है जो इस लैडर पे क्लिम करने की कोशिश कर रहा है। बंदे का वेट आपको दिया हुआ है कि द मैन हुज वेट इज हाफ ऑफ द लैडर। तो अगर लैडर का वेट W है तो मैन का वेट W बाई 2 है। राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बंदा इस लैडर पे कितनी हाइट तक पहुंचेगा जब ये लैडर स्लिप करना शुरू करेगा। एम आई क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है तो थिंक अबाउट इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? यहां पे एक सीढ़ी रखी हुई है, इस सीढ़ी पे एक बंदा चढ़ रहा है। ये बंदा कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा जब ये लैडर स्लिप होना शुरू होगा, तो वो हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए इस कंडीशन का एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्या हुआ बेटा, बना? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया लेटर का। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो आंसर भी आ जाएगा। कितना आया? चलो देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में गलती किए होगे। ध्यान से देखना, जहां ना समझ में आए प्लीज आस्क मी।
चलिए, ये ए बी एक लेडर है, इस पे एक लड़का चढ़ रहा है। कितनी फोर्सेस इस लेडर पे आएंगी? सबसे पहले सेंटर पे आ गया वेट ऑफ लेडर, वेरी गुड। एक आदमी कहीं चढ़ा होगा, मैं मान लेता हूं यहां तक चढ़ गया, तो ये वेट ऑफ मैन आ गया। फोर्स आएगा। इसके अलावा जब भी सरफेस पे कांटेक्ट होता है वहां पे आता है सरफेस रिएक्शन, राइट? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या आएगा? सरफेस रिएक्शन। और सरफेस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस रिएक्शन acts normal to the surface, normal to the surface। तो पॉइंट ए पे ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो पॉइंट ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्लैट सरफेस के हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पे आएगा। यहां पे आया एन ए, राइट? अब सरफेस बी जो है वो वर्टिकल है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल। यहां पे आ गया एन बी, राइट? एनी अदर फोर्स विल एक्ट ऑन दिस लेडर? हाँ, अबाउट टू स्लिप नहीं होगा तभी भी फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये लेडर मूव कर जाएगा। तो फ्रिक्शन तो जब अबाउट टू स्लिप होगा तब भी आएगा, लेकिन जब अबाउट टू स्लिप होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू आर के बराबर होगा। बच्चे बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन तो इसमें हमेशा ही लग रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये स्टेबल रहता क्या? अगर मान लो ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होती तो ये लेडर तो स्लिप कर जाता, राइट? तो फ्रिक्शन तो हमेशा लग रहा था, लेकिन जब स्लिप होने वाली कंडीशन आएगी तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे किस डायरेक्शन में लगेगा पॉइंट ए पे फ्रिक्शन? लेफ्ट टू राइट, सही बात है, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड जाने का प्रयास करेगा। तो यहां पे आ गया म्यू इंटू एन ए, राइट बच्चों? और पॉइंट बी पे किधर लगेगा? वेरी गुड, यहां पे आ गया म्यू इंटू एन बी। अच्छा, इसको अपन म्यू ए कर लेते हैं और इसको म्यू बी इंटू एन बी कर लेते हैं। एनी अदर फोर्स? एनी अदर फोर्स? और कोई फोर्स आ रही है यहां पे? और कोई फोर्स तो मेरे को यहां पे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है? अननोन कितने आ रहे हैं मेरे पास में? यहां से ये डिस्टेंस जो है वो L/2 है, राइट? और ये जो डिस्टेंस है जहां पे मैन गया है इसको मैं x मान लेता हूं, राइट बच्चों? नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन्स आर देयर? W मेरे को मालूम है,
डब्ल्यू एम मेरे को मालूम है, W/2, ये दोनों मेरे को पता है. Na मेरे को पता है नहीं, Na मेरे को नहीं पता है, Nb मेरे को नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, X नहीं पता है. यानी कि टोटल अननोन कितने आए? Na, Nb और X, तीन चीजें तो नहीं मालूम है ना, तो तीन अननोन है. और ये कौन सा फोर्स सिस्टम बन रहा है? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट. यानी कि यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मेरे को तीन इक्वेशन मिल जाएगी. नाउ यूज दीज थ्री इक्वेशंस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट, पहली इक्वेशन, लेट्स sum the forces in the x direction equal to 0. एफ एक्स इक्वल टू अगर मैं जीरो कर रहा हूं तो मेरे को क्या इक्वेशन मिल रहा है? म्यू एन ए प्लस एन बी, सॉरी, म्यू एन ए माइनस एन बी इज इक्वल्स टू जीरो. सो इक्वेशन नंबर 1. राइट, तो यहां से मेरे को मिला एन बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन ए. क्लियर है बच्चों? Now let's use the second equation, summation of forces in the y direction equal to 0, and that gives me Na आ रहा है माइनस W/2 और प्लस म्यू. अच्छा, ये म्यू दोनों म्यू अलग अलग है ना. पहले वाला म्यू, एफ एक्स वाले में जो म्यू है वो म्यू ए है. म्यू ए का वैल्यू कितना दिया है? 1/2. तो इसको अपन लिख लेते हैं, एन बी इज इक्वल्स टू 1/2 एन ए. एन बी इक्वल टू 1/2 एन ए. एम आई क्लियर बच्चों? इसके बाद वाई डायरेक्शन में अगर अपन करें तो मेरे को मिला एन ए प्लस W/2 माइनस और म्यू बी इंटू एन बी. और म्यू बी का वैल्यू कितना दिया? 1/3. तो दैट इज 1/3 एन बी इक्वल्स टू 0. राइट बच्चों? एम आई क्लियर? तो मेरे को मिला एन ए माइनस 3/2 W प्लस 1/3 एन बी, एंड एन बी इज इक्वल्स टू 1/2 एन ए. तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एन ए इक्वल्स टू 0. Am I clear बाबू? तो बच्चों यहां से क्या इक्वेशन मिला मेरे को? एन ए प्लस 1/6 एन ए इक्वल टू 3/2 ऑफ W. करेक्ट है.
तो ये क्या हो गया, 7/6 ऑफ एन ए, 7/6 ऑफ एन ए इक्वल टू 3/2 ऑफ डब्लू। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है बच्चों? तो एन ए मेरे को मिल गया 3 डब्लू बाई, नहीं डब्लू बाई 9W/7, एन ए आ गया 9W/7, और एन बी आ गया 9W/14,